कल से नई संसद में कामकाज शुरू होने जा रहा है। नई संसद में जाने से पहले आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीटिंग में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई है। कल सत्र शुरू होने से पहले सुबह 9:30 बजे पुरानी संसद के सामने सभी सांसदों का फोटो सेशन होगा। नई संसद में जाने को लेकर नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। रविकिशन शुक्ला है, सांसद गोरखपुर, और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आप उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह भी हैं। प्रधानमंत्री का उद्बोधन आपने सुना, विपक्ष के नेताओं की बात भी सुनी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भावुक कर दिया। उन्होंने उनकी एक लाइन पूरे देश में गूंज रही है। रेलवे स्टेशन पे गरीब परिवार का लड़का आज सदन में सांसद बन गया है, प्रधान सेवक बन गया। तो आज उन्होंने एकदम दिल की रोज़ देखिए नए कीर्तिमान को करी है, लेकिन आज का ये जो भाषण था जो बड़ी इमोशनल और ये बहुत बड़ा संदेशा गया। कल उन्होंने जो विश्वकर्मा दिवस पर जो तोहफा दिया गरीबों और मजदूरों को, कारीगर को, राजमिस्त्री को, बाल बनाने वालों को, मैं भी गोरखपुर से आ रहा हूँ, इसका संदेशा बहुत गया। मतलब धन्य है। मैं भी उनका आज उनकी बातें सुन के मैं बड़ा भावुक हो गया हूँ और गर्व हो रहा है कि वो हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री, और विश्व में नाम कर रहे हैं। और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, सांसद के रूप में सौभाग्य है। मतलब हम लोग सदियों तक याद किए जाएंगे। इस कार्यकाल में बहुत कुछ ऐतिहासिक हुआ और उसका हम लोग इस सदन में इस सुंदर सी इमारत में हिस्सा थे। ये आज बड़ा भावुक दिन है कि कल हम लोग इस इमारत को छोड़ दें। हमारे साथ एसटी हसन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, और आप जब संसद बनकर के आए और उसके बाद ये आज आखिरी दिन प्रैक्टिकली, आप कुछ ऐसी बातें हैं जो हमसे साझा करना चाहेंगे इस पुरानी बिल्डिंग के बारे में, यहाँ बिताए? देखिए, आदमी जहाँ पे अपना क्षण बिताता है, जो जहाँ पे रहता है, उसकी यादें होती हैं जो ज़िंदगी भर साथ देती हैं। इस पार्लियामेंट से भी हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं जब पार्लियामेंट में पहली बार आया और मैंने यहाँ पे हर किस्म के लोगों को देखा, हर प्रोविंस से देखा, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हुए देखा, डिफरेंट कलर के लोगों को देखा, तो ये एहसास हुआ कि बापू का ये रंग बिरंगी गुलदस्ता हिंदुस्तान का एक मिनी शो यहाँ पर इस पार्लियामेंट में है और हमें इसकी हिफाजत करनी है और इसको महफूज रखना है। अब बात नए बिल्डिंग की, और नए बिल्डिंग में सरकार की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो ऐतिहासिक होगा, और कहा यह जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल यहाँ पारित किया जा सकता है। एक बहुत ही ऐतिहासिक विधेयक। आप समर्थन में हैं? हम सब महिला आरक्षण के समर्थन में हैं। हम चाहते हैं ये आए, बहुत बरसों से पेंडिंग बिल पड़ा है। हमारी 50% महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन हम इसमें ये चाहते हैं कि इस रिजर्वेशन में SC, ST, OBC और मुस्लिम्स का रिजर्वेशन, माइनॉरिटीज़ का भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और ये डायरेक्ट इसको इलेक्शन कमीशन को ना देते हुए पार्टीज़ के ऊपर लागू करें कि वो इतने % महिलाओं को टिकट देंगे। लेकिन जो राज्यसभा से पारित होकर के बिल यहाँ पर पड़ा हुआ है और जिसके पास होने की बात हो रही है, उसमें तो इस तरह के प्रावधान नहीं है, तो क्या आप विरोध करेंगे? देखिए, विरोध अब हम नहीं करेंगे। अब अगर प्रावधान नहीं है तो पास तो हो नहीं है। हम तो माइनॉरिटी में हैं, मेजॉरिटी तो सरकार की पास करेंगे वो। हम ये मैसेज, क्योंकि ये झूठा मैसेज देंगे ये लोग कि शायद हम विरोध में हैं महिलाओं के आरक्षण के, हम ये काम नहीं करेंगे। जिस सूरत में भी आएगा उसे पास बना दीजिए। हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा है, और आपने देखा आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई दफ़े नेहरू जी का नाम लिया। ये बातें आपको खुश कर रही हैं? देखिए, ये देश की बात हो और देश की अब तक के सफ़र की बात हो और आगे आने वाले समय का भविष्य के बारे में मंथन हो, तो जो संविधान सभा बनी, देश आज़ाद हुआ, एक कैबिनेट बनी जिसके प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जिस संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर रहे, जिन संविधान सभा में नेहरू जी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरे स्वयं दादाजी स्वर्गीय रणवीर सिंह जी जैसे महापुरुष रहे हैं, उन लोगों की सोच को अगर याद ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई मायने नहीं है। तो उसके बिना वो जो आधारशिला रखी देश की, जिस आधारशिला पे आज हिंदुस्तान 21वीं सदी की बढ़ती हुई शक्ति है, तो कई बार किसी
किसी बड़ी इमारत को हम देखते हैं तो उसकी जो नींव के नीचे जो ईंटें रखी जाती हैं तो उनको भूल जाते हैं, हम ऊपर की इमारत देखते हैं। लेकिन उस समय दुनिया के विश्लेषक कह रहे थे कि हिंदुस्तान ज़्यादा चंद महीनों का मेहमान है, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बिखर जाएगा, तो देश नहीं चल पाएगा। लेकिन वो आधारशिला उन लोगों ने लगी, नेहरू जी के नेतृत्व में वो सरकार चली। ऐसी सरकार थी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, बाबा साहब अम्बेडकर मंत्री थे, अलग अलग विचारधाराओं के हर उस समय की विपक्षी कोई पार्टी के अगर कोई नेता थे उनको भी उस मंत्रिमंडल में स्थान मिला। ऐसी सोच के साथ देश की आधारशिला रखी गई थी। आज उस सोच को पूरा देश याद है। जितेंद्र जी, एक और बात है कि आपको हम लोगों ने यहाँ संसद में सांसद बनकर आते हुए देखा, वो दिन भी मुझे याद है। आज जब ये पुरानी बिल्डिंग छूट रही है तो कोई ऐसी चीज़ जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? देखिए, ये देश के लिए भी एक भावनात्मक, मैं समझता हूँ, सफ़र है और शायद मेरे लिए भी एक भावनात्मक सफ़र है। ये बिल्डिंग ही नहीं है, यह यहाँ इस देश का इतिहास लिखा गया है। ये वही बिल्डिंग है जहाँ भगत सिंह ने बम फेंका था, क्रांतिकारी चिंगारी जलाई थी। वही बिल्डिंग है जो मेरे दादाजी, स्वर्गीय दादाजी, अंग्रेज़ों की जेलों से आखिरी छूटने वाले कैदी के रूप में सीधा यहाँ पे आके संविधान सभा की सेंट्रल हॉल में शपथ ली और संविधान सभा में 1947 में। बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग जानते हैं। और तब से लगातार उनको 1978 तक, और उसके बाद मेरे पिताजी को, और उसके बाद मुझे, हम सौभाग्यशाली हैं। शायद एकमात्र परिवार होंगे जो इस तरह की कंटिन्यूटी आपने कायम रखी है तो कुछ लोगों को छोड़ के। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य रहा है। इसमें ऐसी ऐसी यादें, आपने कहा यादें, दादाजी के साथ हम आते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, दादाजी लाते थे, सेंट्रल हॉल रेलवे कैंटीन थी, बहुत अच्छे रसगुल्ले मिलते थे, दूध मिलता था बहुत बढ़िया। और संसद की कार्रवाई के हम दर्शक दीर्घा से देखते थे। जायंट्स सोमनाथ चटर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, वो समय था कि हमारा हम स्कूल के विद्यार्थी थे, उनको बोलते हुए सुनते थे। मैं अपने दल से विभिन्न अदर दूसरे दलों के नेताओं की बात कर रहा हूँ। तो ये संसदीय परंपरा हमारे देश का गौरव है। ये हमारा प्रजातंत्र हमारे देश का गौरव है। इस गौरव को बनाए रखें, आगे देश आगे बढ़े, ये हम सभी के मनों में आज ये कामना है।